हेलो बच्चों. Hello everyone, this is Aish from Ace IPM. I hope you're doing well. Now we are left with what 30-35 days in the exam, right? And some of you would be done with your syllabus or someone would be starting their syllabus as of now. और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने partially करा है, अपना syllabus पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत करा है, right? No matter आप किस stage of preparation पे हो, you should really start giving mocks if you already haven't, right? At Ace IPM we are doing mock analysis every Sunday. If in case you are someone who haven't even started their preparation or someone who has done with it and just need to practice questions, this accelerate program which is starting on 30th of March is something that is really going to be helpful for you. I'll put down the link of the course in the description. You should definitely check it out. Now let's move back to the topic, right? We'll be talking about कितने mocks देने हैं, how to give a mock, एक mock को analyze कैसे करना है, and the common mistakes that you can avoid in your mocks, right? So first we'll start upon कि mocks को देने कैसे. काफी बच्चे ये गलती करते हैं, the fact that they just see a mock and they start attempting question. Now you need to understand that आप कोई भी mock देते हो, आपके पास एक particular strategy होनी चाहिए. चाहे वो आपका पहला mock हो, चाहे वो आपका nth mock हो, doesn't matter. हर mock से पहले आपके पास एक strategy होनी चाहिए. Now sharing about my experience, there are two ways that we go about, जो मैं बच्चों को भी suggest करता हूँ काफी ज़्यादा. फर्स्ट एक की टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी. नाउ ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों को केटर करती है जिनका सिलेबस एक बार खत्म हो चुका है. इन द टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी व्हाट यू डू, यू सी अ क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट क्यूएमसीक्यू पार्ट, राइट? यू सी क्यूएमसीक्यू में 30 क्वेश्चंस होते हैं. अब नाउ यू नो कि आपका मॉडर्न मैथ्स स्ट्रांग है, आपका नंबर सिस्टम स्ट्रांग है, आपका ज्योमेट्री स्ट्रांग है, ठीक है. आपको पता है ये तीन स्ट्रांग है, अर्थमेटिक थोड़ा सा वीक है, मे बी अलजेब्रा थोड़ा सा वीक है और उतना स्ट्रांग नहीं है जितने ये सारे टॉपिक है. तो आप पेपर में जाओगे, आप पहले इन क्वेश्चंस को देखोगे जो इन सारे मॉड्यूल्स के हो, आप पहले उनको अटैक करोगे, देन यू विल गो टू टॉपिक्स जो कि आपके थोड़े से वीक है या आप इतना कंफर्टेबल नहीं हो, राइट? सेम गोज विद वीएआरसी वाला पार्ट. अगर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आप सेक्शनल दे रहे हो या आप मॉक दे रहे हो तो आपके 12 में से 10 क्वेश्चन सही बन जा रहे हैं, गुड. तो आप पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करो, देन प्रोबेबली मूव टू इवन पैराजम्बल्स और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, राइट? दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट अगेन केटर्स टू पीपल जिनका सिलेबस काफी हद तक हो रखा है, सो दे डू नॉट नीड टू वरी मच अबाउट देयर कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट. Now let's talk about round strategy, right? What we do in round strategy, we divide the questions into 3 category: round 1, round 2 and round 3. राउंड 1 में यू विल सरफेस अपॉन दोज क्वेश्चंस, आप कोई भी सेक्शन खोलोगे यू विल सरफेस अपॉन दोज क्वेश्चन दैट यू कैन डू इन अंडर अ मिनट, राइट? लेट्स सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ओके दिस इज फ्रॉम अ टॉपिक दैट यू कैन डू. फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी विल डू, वी विल गिव इट 1 मिनट, सॉल्व होता है, ठीक है, दैट इज द राउंड 1 क्वेश्चन. यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी कि अच्छा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, ओके दिस इज फ्रॉम अ टॉपिक दैट मे बी इज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, बट अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा बन जाएगा. दीज आर द क्वेश्चन जो आप अंडर 2.5 मिनट्स में कवर कर दो. दीज आर द क्वेश्चन जो राउंड 2 में आते हैं, राइट? नाउ राउंड 3 में वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप उन टॉपिक से फेमिलियर ही नहीं हो, आपने क्वेश्चन देखा, आपको कुछ समझ ही नहीं आया और मतलब ऊपर सर के ऊपर से चला गया. बेसिकली दोज आर राउंड 3 क्वेश्चन, वो बस पढ़ना है एंड फॉर द टाइम बिंग आपको इग्नोर करना है. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको 30 क्वेश्चन सरफेस करने हैं, उसमें से फाइंड आउट करना है कौन कौन सा राउंड 1 है और साथ के साथ उसको अटेम्प्ट करना है. अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन लग रहा है बन जाएगा अंडर अ मिनट, करा. थर्ड क्वेश्चन लग रहा है बन जाएगा, उसको करा. सेवेंथ क्वेश्चन बन रहा है, करा. तो आपने ऐसे राउंड 1 में विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम आपने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जो आप अंडर अ मिनट कर सकते थे. उसमें से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा अंडर अ मिनट है और नहीं हो रहे, उसमें 1 मिनट से ज्यादा वेस्ट मत करो. जस्ट मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन, डोंट फॉल इनटू द ईगो ट्रैप. तब आपके पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम बच गया, देन यू सर्फेस द राउंड 2 वाले क्वेश्चन, राइट? जिसमें 2 मिनट लगेंगे. 2 मिनट इसलिए क्योंकि प्रोबेबली यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट टॉपिक और मे बी द सोल्यूशन ऑफ इटसेल्फ इज लेंथी. मान लो लॉगरिथम में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, प्रोबेबली वो क्वेश्चन बड़ा है. अर्थमेटिक में टाइम वर्क यूज हो रहा है और कुछ रेशियोज भी यूज हो रहा है, शायद मिक्सचर्स भी यूज हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन बन गए, राइट? तो अगर लग रहा है उनमें टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इवन इफ आपको आता है इट इज ओके, आप उसको राउंड 2 में कर लो. अगेन आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि ईगो ट्रैप में नहीं फंसना है. राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनी सेक्शन दैट यू आर टैकलिंग. अगर बच भी जाता है तो तब यू सी राउंड 3 के क्वेश्चन की अच्छा ये बन सकता है या नहीं बन सकता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द क्यूए वाला सेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीएआरसी वाला सेक्शन. उसमें भी हमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करना है, बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा राउंड 1 में मैंने एक ऐसे पढ़ा, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि दिस इज फ्रॉम अ टॉपिक दैट आई एम इंटरेस्टेड इन और ऐसा कुछ मैंने पहले पढ़ा हुआ है. दिस कैन बी वेरी सब्जेक्टिव बट अगेन यू कैन ट्राई दिस, राइट? तो दीज आर दी आरसीज दैट यू विल अटेम्प्ट फर्स्ट, राइट? ग्रामर वोकैबुलरी के क्वेश्चन ऐसे अगर आपको आते हैं तो आप तभी अटेम्प्ट कर दोगे, वरना उसमें आप 2-3 मिनट से ज्यादा वेस्ट करोगे, इट वोंट मेक मच सेंस टू यू. सेम गोज टू पैराजम्बल्स. आपको मैंडेटरी पेयर्स अंडर अ मिनट दिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको अटेम्प्ट करो. अगर आपको मैंडेटरी पेयर्स नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी होती है पैराजम्बल्स में इवन इफ वो थीटा टाइप है, तो आप उनको छोड़ दो. सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली अटेम्प्ट अ सेट, एक्चुअली अटेम्प्ट अ मॉक, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट.
नंबर ऑफ मॉक्स कितने देने हैं, कि कितना मिनिमम इतने मॉक्स होने चाहिए, मैक्सिमम इतने मॉक्स होने चाहिए. नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज नो एक्चुअल आंसर टू इट. अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स मॉक जो आप सबको करने हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर एट. उसके बाद देर इज नो एक्चुअल आंसर टू कितने नंबर ऑफ मॉक्स देने. आई टॉक अबाउट 2 SIPM स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन IIM Indore 2025 students. They both score around 230 to 234. One of those students gave 18 marks, another student gave 33 marks. Now again they both are Indore, दोनों का सेम स्कोर था मोर और लेस. तो एक्चुअल आंसर क्या है? Now you need to understand more than the quantity of mock, you have to make the best out of the quality of the mock. आपने एक मॉक दिया, आपने उसको ढंग से एनालाइज करा, जो अभी मैंने बात करी कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है. यू गिव अ मॉक, यू एनालाइज्ड इट, यू फाउंड योर मिस्टेक्स. For someone it can be 10 mistakes from a mock, or for someone it can be 1 or 2 mistakes from a mock. You worked upon those mistakes. Okay, आपने एक टॉपिक करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एल्जेब्रा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सो मे बी यू नीड टू रिविजिट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एल्जेब्रा. सम ऑफ रूट्स वापस से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है उन क्वेश्चंस में, तो वापस से देखो. यू सॉल्व अ फ्यू बेसिक क्वेश्चन, यू सॉल्व अ फ्यू एडवांस क्वेश्चन, राइट. उसके बाद अगला मॉक देना है. आपने एक मॉक दिया, आपने उससे अपनी गलतियां निकाली, गलतियां निकल गई, यू वर्कड अपॉन दोज मिस्टेक्स, ठीक है. यू वर्कड अपॉन दोज मिस्टेक्स एंड देन यू गिव योर नेक्स्ट मॉक. फॉर समवन इट कैन बी 3 days, फॉर समवन इट कैन बी 7 days. बट मेक श्योर आप अगले मॉक पे तभी जा रहे हो जब आपने अपनी पहले मॉक से लर्निंग्स ले लिए, एंड देन यू कंपेयर कि ओके फर्स्ट मॉक में मेरा ये था, सेकंड मॉक में ये था, राइट. और ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज आपको फर्स्ट और सेकंड मॉक में नहीं दिखेगा. योर कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ योर मॉक स्कोर शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट मॉक वर्सेज योर मे बी थर्ड, फोर्थ मॉक और फिफ्थ मॉक फॉर दैट मैटर. कि ओके फर्स्ट मॉक में मेरा स्कोर 110 120 आया था ओवरऑल स्कोर, और फिफ्थ मॉक में मेरा स्कोर 180 आया. दैट इज द इंक्रीज यू सी. हर मॉक में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आपको फिर बहुत ज्यादा नहीं लगेगा. ये भी हो सकता है ना कि ओके सेकंड मॉक डिफिकल्ट था, अब आप सोच रहे हो कि आपके फर्स्ट मॉक से भी कम है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कंपैरिजन लेवल शुड बी एटलीस्ट 3-4 मॉक्स का गैप, एंड देन यू सी कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे परफॉर्म नहीं कर रहे हो. ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप एक मॉक देने के फेज में आ गए हो जहाँ पे आप मॉक्स दे रहे हो, तो ऐसा मत करो कि एक मॉक आपने आज दिया, अगला मॉक मैं 15 दिन बाद दूंगा, ठीक है. you know gave a mock, you saw कि okay these are the things that I need to work upon, you worked upon those things. It will probably take 7 to 8 days at max, or minimum 1 to 2 days. You solve those mistakes, you've corrected them, then you give the next mock, so that you're in a flow state of the fact that okay I'm in a phase where I'm giving mocks, I'm working upon the things that I need to work upon, and that is how you go about it, right. Okay, now let's talk about the first few mocks that you have to give, right. Now let's understand जो पहले के mocks है. Now किसी का सिलेबस पूरा हो रखा है या वो अभी स्टार्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉक्स जो फर्स्ट फ्यू होने वाले हैं कैन बी डिफरेंट. किसी के लिए वो 4-5 हो सकता है, किसी के लिए वो 1-2 हो सकता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके फर्स्ट फ्यू मॉक्स का मोटिव क्या है. द मोटिव इज नॉट टू स्कोर एज मच एज यू कैन, राइट. ट्राई टू गेट इट टू द हैबिट कि आप 2 घंटे एग्जाम में बैठ तो पाओ. यू गेट इट टू द फील ऑफ द एग्जाम, राइट. कि 2 घंटे एग्जाम में बैठना कैसा होता है, वो 40-40 मिनट 3 अलग अलग सेक्शंस करना कैसा होता है. दैट शुड बी अ मोटिव ऑफ द फर्स्ट फ्यू मॉक्स, एंड नॉट कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है. एंड डोंट टेक पहले 2-3 मॉक के स्कोर दिल पे, राइट. आएगा गंदा स्कोर, इट इज ओके. समवन हु स्कोरिंग 230 एज ऑफ नाउ, अ स्टूडेंट आई नो स्कोरिंग 230 240 इन 8 marks was one scoring 90 100 120 marks, right. So धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज होता है. what you have to do in your first few mocks, you have to try different strategies. मैंने ऊपर अभी बताया आपको कि कैसे कैसे मॉक दे सकते हैं, राउंड 1 राउंड 2 या टॉपिक वाइज, राइट. जैसे आपको ठीक लगता है आप ये ट्राई करो, आप देखो आपको क्या सूट हो रहा है, आप किस में कंफर्टेबल हो. पहले 2-3 मॉक टेस्टिंग मॉक्स ही है, आप बस ऑब्जॉर्व करो पेपर को कि अच्छा क्वेश्चन सेटर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ओके दिस सेक्शंस डिमांड दिस. अगर आप QA से सेक्शन देखो तो आपको 40 मिनट्स मिलते हैं फॉर 15 क्वेश्चंस, बट एट द सेम टाइम आप QA MCQ देखो आपको 30 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 40 मिनट्स मिलते हैं. सो सेम टाइम बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग है. VARC में ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चंस है, 45 क्वेश्चंस है, एंड देन 40 मिनट्स ही है. सो फर्स्ट फ्यू मार्क्स के स्कोर्स को दिल पे बिल्कुल मत लो, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैंने पहला मॉक दिया तो मेरे 20 मार्क्स है तो दूसरे में अचानक से 120 हो जाएगा. नो, सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योरसेल्फ. इफ यू हैव गिवन फर्स्ट मॉक देन यू विल स्कोर लो, एंड देन यू गो टू द सेकंड मॉक, यू वुडंट स्कोर वेरी हाई, यू गो इनटू द ग्रेजुअल इंक्रीज, राइट. अगर 20 है तो 20 को 60 कैसे करना है, अगर 60 है तो 60 को 100 कैसे करना है, नॉट कि मेरे 20 मार्क्स है तो उसको 120 कैसे करना है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट योर फर्स्ट फ्यू मॉक्स, राइट. Okay, so now the most important part of the video, right? How to analyze a mock. A lot of students do this mistake. Mock दे दिया, अगले mock पे चले गए without even analyzing the mock. How do you analyze a mock? पहले इसको समझते हैं, right? Now let's suppose आपने mock दिया, mock दे दिया, ठीक है. पहला mock था या 10वां mock था, good. आपने mock दे दिया, whatever your score is, right?
नाउ यू हैव टू सिट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. वो 2 घंटे मॉक देना इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो मेहनत करनी है उस मॉक में, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली गोना पुश योर स्कोर्स, राइट. तो हाउ डू यू एनालाइज अ मॉक? नाउ लेट्स कैटेगराइज इनटू द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमने मॉक में किए होंगे. या तो हमने कोई क्वेश्चन सही करा होगा, या तो हमने कोई क्वेश्चन गलत करा होगा, या तो हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया होगा. नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू हैव करेक्टेड. अब मान लो you've done a question, QMC का क्वेश्चन था, you corrected it, you get +4 marks, great. But now you see, if you even attempt ace marks, you will see the average time taken by the people who have attempted the mock versus the time you took on that question, right? You have that option, you can see. Even if not, you see कि आपने कितने मिनट में वो क्वेश्चन किया है, right? Let's suppose आपने क्वेश्चन तो कर दिया, लेकिन you took 4 minutes for it, and when you see the explanation, you see that question could have been done in 2 minutes or under 2 minutes, right? So for correct questions, even I recommend this for correct questions as well, कि आप देखो कि explanation में क्या है. Was there any shorter way in which you could have done questions? Maybe अगर आप यहाँ पे 2 मिनट सेव कर लेते तो किसी और क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा पाते और वो आपको +4 नंबर और मिल जाते. So for correct question also it is important to analyze what was the best approach to attack on that question to or solve that question, right? Now let's talk about the incorrect question. Now incorrect question में we need to understand why that question was incorrect. There can be multiple reasons. I'll list down a few. First is your conceptual gap. Maybe you weren't aware of that formula. आपने शायद ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया. Maybe आपने वो logarithm का क्वेश्चन था, आपने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, राइट. सो वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल गैप हो जाता है. सेकंड इज कि एग्जीक्यूशन गैप. उसमें ये होता है कि यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, देन मे बी यू मिस इंटरप्रेटेड दैट क्वेश्चन, और मे बी आप क्वेश्चन कर रहे थे, यू डिड अ मिस्टेक एंड देन वो क्वेश्चन खराब हो गया. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि ये सिली मिस्टेक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर किसी क्वेश्चन से आपका 5 मार्क्स का लॉस हो रहा है, दैट इज नॉट अ सिली मिस्टेक. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, आप किस तरीके की गलतियां कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, राइट. और द थर्ड वे योर क्वेश्चन कुड बी इनकरेक्ट इज द फैक्ट दैट आपने देखा ही नहीं क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा था, आपने कुछ और करा एंड देन यू सॉल्व्ड इट, राइट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड that first you have to solve those questions again, and you need to even list down if needed कि मैं किस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, what kind of mistakes am I making in a particular question, right? You solve those questions again. It's okay to solve a question again अगर आपसे पहली बार गलत हुआ है तो. You solve those question again, you list down your mistakes. Okay, मैंने मॉक दिया, मैंने देखा मेरे logarithm के तीनों क्वेश्चन गलत हुए, तो maybe I need to revise logarithm again, right? This is how you go about the questions that are incorrect. Now the question जो आपने छोड़ दिए, there can be again multiple reasons for that. फर्स्ट आपको समझ ही नहीं आया तो क्यों आया. अब वॉज इट फ्रॉम अ टॉपिक जो आपने ऑलरेडी करा है तो क्यों नहीं समझ आया, यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगेन, इस क्वेश्चन को भी वापस करो. और इफ इट इज फ्रॉम अ टॉपिक जो आपने करा ही नहीं है या जो आपने सोचा है कि यू लीव दिस टॉपिक के क्वेश्चन, अगर सीरीज के क्वेश्चन गलत हो रहे तो मैं छोड़ दूंगा. अगेन आई वुडंट रिकमेंड दैट बिकॉज सीरीज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन IPMAT इंदौर. बट अगेन अ टॉपिक लाइक दैट यू सी हाउ इट इज वर्किंग आउट फॉर यू. इफ इट इज अ टॉपिक दैट यू हैव डिसाइडेड टू लीव, देन यू लीव इट एंड मे बी सी, क्या पता इजी क्वेश्चन हो अगर कर सकते थे तो, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट VARC. नाउ यू सी कि RC, चलो आपका इक्वेशन करेक्ट हुआ, यू सी उसमें कि क्या आपकी मेंटालिटी वही थी जो एक्सप्लेनेशन में लिखी, और वाज इट समथिंग एल्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम कि दे आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शन और वो लास्ट 2 ऑप्शंस पे फंस जाते हैं एंड दे एंड अप करेक्ट मतलब एक क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं उसमें से, राइट. अगर वो 2 ऑप्शंस पे आ गए, दे एक बार गलत हो जाता है. नाउ ट्राई टू सी कि व्हाई अकॉर्डिंग टू यू दिस ऑप्शन वाज करेक्ट एंड व्हाई अकॉर्डिंग टू देम दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेपर इज ट्राइंग टू से टू यू एज वेल, राइट. सो दैट इज हाउ यू एनालाइज योर मॉक. यू लिस्ट एवरीथिंग दैट इज आपने गलत किया है and then you go about it. Okay, last but not the least, my most important point would be stop competing yourself with people. You only need one seat in IIM Indore. What other people are doing should not be your of business, right? Your obstacles, your difficulties are very personal to you. आपने जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे डिफिकल्टीज फेस करी है, प्रॉब्लम्स फेस करी है, वो आपकी है, उससे कोई और रिलेट नहीं कर पाएगा. सो स्टॉप कंपीटिंग योरसेल्फ विद पीपल, स्टार्ट कंपीटिंग विद योरसेल्फ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट all this outside noise is not going to be very helpful to you. You need to talk to yourself. You need to understand what you need to work upon, not let somebody else's score hamper what you are doing, right? Okay, again, before going, just a heads up, our Accelerate batch is starting on 30th of March. In this batch, doesn't matter whatever stage of preparation you are at, be it someone who's starting their preparation as of now, or be it someone who's done their preparation before as well. This batch is something which is really going to help you from theory to practice. We'll be doing everything in terms of QA, in terms of LR, in terms of VA. We'll be doing mock analysis as well, right? So this is something that is really going to help you. This has helped a lot of students crack the exam as well. So if in case you are someone who's interested, the link to fill the counseling form is down in the description. You can purchase the link from there as well. Talk to our counseling, see what are offering and what we are not offering. Till then, stay safe. Bye bye. Take care. I'll see you in another one. Let's ace IPM with Ace IPM. Bye bye. Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that
and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.